अरे बदमाश, मुझे अपना फोन दे दो, उधर ध्यान दो। सबसे पहले मुझे ये अद्भुत डोनट चाहिए। क्या डोनट? मैं समझ गई। डोनट आसान है। हाँ, बस एक सेकंड में गूगल करूँगा। ए दादी, झाँको मत। जब मैं मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर कर सकता हूँ तो कुछ क्यों बनाए? ओह, यहाँ मेरे डोनट है। आओ इसे देखें। वाह, बढ़िया, मेरा काम हो गया। अब मैं अपने फोन पर आराम से गेम खेलूंगा। अब मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे अलग अलग फ्लेवर वाले बहुत सारे फैंटा की जरूरत होगी। अब मैं इन्हें ग्लासों में डालूंगी, गाढ़ा करने वाला इंग्रेडिएंट डालूंगी और अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसके बाद हमें डोनट के आकार के सांचों की जरूरत होगी। हमारा लेमनेड लेंगे और इसे इन सांचों में डालेंगे, संभल कर ताकि कुछ भी न गिरे, और उन्हें जमने दे। सब कुछ तैयार है। अब सावधानी से हमारे डोनट्स को सांचों से बाहर निकालेंगे, उन्हें प्लेट पर रखेंगे और मीठे स्प्रिंकल से सजाएंगे। बस हमारे डोनट्स तैयार हैं। अरे आलसी, देखो उसने क्या किया है। खैर देखते हैं मेरा कैसा है। क्या खुशबू है। उन्हें चॉकलेट में डुबाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुद इसे खा सकती हूँ। लेकिन तुम नहीं खा सकते। मुझे इसे अपने पोती के लिए बचा कर रखना है। मैं स्प्रिंकल्स के बारे में तो भूल ही गई थी। बाजार से खरीद कर लाए हुए में केमिकल भरे हुए होते हैं। मैं अखरोट लेना पसंद करूंगी, उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। हमारे डोनट्स के लिए बढ़िया और हेल्दी डेकोरेशन तैयार है। अब स्ट्रॉबेरी। अच्छा ठीक है, एक ले लो, बस इसे हिलाओ मत। चलो एक स्ट्रॉबेरी लेते हैं, इसे सावधानी से काटते हैं और इसे हमारे डोनट्स के ऊपर रख देते हैं। वाह, बेकार है दादी। माइक, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों खा रहे हो? ओह नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। मैं एक चॉकलेट बार लूंगा। मुझे इसे पिघलाना है। ये बस, इसे इसके ऊपर डाल देता हूँ। हमें बहुत सारे चॉकलेट चाहिए। अब मैं इसमें चीनी छिड़कूंगा। चीनी कभी ज्यादा नहीं होता है। यह जितनी मीठी होगी उतनी स्वादिष्ट होगी। अब मेरी फेवरेट कुकीज ओरियो। मुझे सिर्फ एक की जरूरत होगी। एक टुकड़ा यहाँ लगा देता हूँ और उससे मुंह बनाऊंगा। और इसे सुंदर बनाने के लिए लाल रंग से इसका आउटलाइन बनाऊंगा। बिना दांतों के मुंह कैसा होगा? इसके लिए हमें थोड़ा सफेद रंग चाहिए होगा। फाइनल टच और हमारा हगी वगी डोनट तैयार है। वाह बेटा, तुम कितने जुगाड़ी हो। शाबाश। चलो निकोल, इसे चक्कर बताओ। वाह, इतनी सारी सुंदर डेजर्ट। जरा देखो, ये मजेदार चश्मे की तरह दिखते हैं। मुझे उम्मीद है इनका स्वाद भी उतना ही बढ़िया होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे अभी रख दूंगी, बाद में पूरा खत्म करूंगी। अरे वाह दादी, ये कितने सुंदर है। डोनट्स बहुत बढ़िया है, बहुत छोटे हैं, रिंग्स की तरह। मैं उन्हें एक साथ ट्राई करूंगी। इस तरह से उनका स्वाद ज्यादा अच्छा होगा। और अब यह आखिरी डोनट बचा है। यह कितना दिलचस्प लग रहा है, बिल्कुल असली मॉन्स्टर की तरह। वाह, कितना मीठा और स्वादिष्ट। सबका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक विनर चुनना होगा। चुनना वाकई बहुत मुश्किल है। गिनती से तय करती हूँ और माइक जीत गया। वाह, मैं जीत गया। देखो, मैं एक असली शेफ हूँ। चलो देखते हैं कि अब हमें क्या पकाना है। इस बार मैं कुछ आइसक्रीम के मजे लेना चाहती हूँ। अच्छा, यह मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे तरबूज की जरूरत होगी। मुझे ऊपर से काटना होगा ताकि मैं ब्लेंडर को इसमें डाल सकूं और सब कुछ मिला सकूं। ये रहा मेरा ब्लेंडर। इसे तरबूज के अंदर डालती हूँ और इसके पल्प तैयार करती हूँ। बस अब मुझे नींबू की जरूरत होगी। थोड़ा सा रस मिलाना है, लेकिन ध्यान रखिए हमारी आंखों में ना जाए। ओह, तुमने ये क्या किया शैतान? दादी रुको, हम आपकी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास हमेशा ऐसे मामलों के लिए पट्टी होती है। अब यह ठीक है। और मैं एक आंख से भी खाना बना सकती हूँ, इसलिए सावधान रहना।
हाँ हाँ, हमें अपना ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए। मुझे अपनी स्मूदी में थोड़ी चीनी डालकर मिलाना है और अब इसे जमाना है। और मेरे पास इसके लिए स्प्रे भी है। और अब बारी है मेरे फेवरेट गमी बेयर की। मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ गमी बेयर की जरूरत नहीं है। अब हम उन्हें अच्छी तरह गर्म करेंगे ताकि ये पिघल जाए। कुछ सेकंड और यह हो जाएगा। हमें यही चाहिए था। अब हम अपनी जेली को कागज पर डालते हैं। हमें इसे एक आकार देना है और इसे जमने देना है। यह तैयार हो गया। अब हमारे पास एक बढ़िया आइसक्रीम बाउल है। बेटा देखो वो क्या कर रही है। ओ दादी, आपने मुझे डरा दिया। आप इस पट्टी में पायरेट जैसी लग रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी गमी आई कहाँ है? मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूँ ताकि आई बनी रहे। वाह दादी, आप कमाल की लग रही है। ओह धन्यवाद माइक, तुम बहुत क्रिएटिव हो। और मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। अब मैं आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करके हमारी जमी हुई स्मूदी को गमी कैंडी की प्लेट पर डालने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि एक मास्टरपीस है। बस अब फिनिशिंग टच बाकी है। आइसक्रीम में सोना गायब है। इसे ठीक करने की जरूरत है। सुनहरी डिजर्ट तैयार है। सावधान रहे कि इसे अपनी उंगलियों से ना खाएं। दादी, आपने मुझे डरा दिया। ओह, मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। आइए देखिए कि मेरे पास क्या है। मोजा, यह कहाँ से आ गया? ओह, यह मेरा नहीं है। किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है। लेकिन मुझे इस चिप्स और स्किटल्स की जरूरत होगी। चलो स्किटल्स से शुरू करते हैं। मुझे सभी कैंडीज को रंग के अनुसार छांटना है और इसे जल्दी करने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। सब कुछ तैयार है। अब मुझे उन्हें ब्लेंडर में फेंटना है। एक रंग के स्किटल्स को अलग अलग लेयर उन्हें ब्लेंडर में डालें, पूरे स्पीड में चालू करें और इसे पीस ले। चलो सब कुछ धीरे धीरे करते ताकि रंग आपस में ना मिले। अब इन सब स्किटल्स को कप में डाल देता हूँ। अब मैं बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम लूंगा और इसे सभी कंटेनर में डालूंगा और अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अब हमारे पास कुछ सुंदर रंग बिरंगी लिक्विड है। हमें अपने मिक्सचर को डालने के लिए बढ़िया कंटेनर की जरूरत है। ये चिप्स जार एकदम सही रहेगा। कप की सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके उसमें डालें और इसे खाने में आसान बनाने के लिए इसमें एक आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। सब कुछ तैयार है। दादी उठो, देखो मैंने क्या बनाया है। मैं सो गई थी। हाँ, दही। दही ही वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसे ब्लेंडर में डालें। चीनी जरूर डालेंगे। अब बारी है हरी सब्जियों की। शायद हमें उनकी भी जरूरत पड़े। मैं उन्हें बाकी सभी चीजों के साथ डाल देती हूँ। ब्लेंडर चालू करें। वाह, कितनी खूबसूरती से रंग बदलकर हरा हो गया है। तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब कुछ केवल हेल्दी है। खुशबू बढ़िया है। आइसक्रीम एकदम सही बनेगी। अब सब कुछ सांचों में डालना है और लकड़ी की स्टिक को नहीं भूल सकते। अब हमें सब कुछ फ्रीज में रखना है और आइसक्रीम को जमने देना है। और जब तक ये जम रही है मैं सोचूंगी कि स्ट्रॉबेरी के साथ क्या करना है। और मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। चलो बच्चों, दादी को जाने दो। मुझे तुरंत एक और महत्वपूर्ण चीज ढूंढने की जरूरत है। बस लेने के लिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए थे। मुझे बस की सवारी करना बहुत पसंद है। यहाँ के लोग हमेशा बहुत मिलनसार होते हैं। लगता है अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं बाकी रास्ता पैदल ही तय करूँगी। ओह, यह कौन है? यहाँ से चले जाओ। ये अच्छा है। शहद लेने आई दादी से कभी बहस मत करना। और यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है। इसमें वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। वाह, अब मैं वापस जा सकती हूँ। मुझे जगह दो। दादी वापस आ गई है। वे शहद लेकर आई है। अब यह फाइनल टच देने के लिए तैयार है। शहद को ग्लास में डालें और स्ट्रॉबेरी के साथ मिलाएं। फ्रीज में रखी आइसक्रीम जम चुकी है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ये बहुत बढ़िया बनी है। अब हम आइसक्रीम को शहद स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में पूरी तरह से डुबोकर एक बढ़िया स्वादिष्ट ऊपरी परत बनाते हैं। यह तैयार है। वाह, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। वाह, कितना दिलचस्प है। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करके देखती हूँ। ओह, ये कितनी गंदी चीज है। मानो मैंने कागज का टुकड़ा खा लिया हो। मैं इसे और नहीं खाना चाहती। और यह एक बहुत ही सुंदर ट्रीट है।
बहुत प्यारा लग रहा है और इसका रंग मेरी ड्रेस से मेल खाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। दादी आपने बहुत अच्छा किया है। और यह कैसा अजीब सा जार है? ये चिप्स जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं कहा था। मुझे समझ आ गया। मुझे यह पसंद है। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेनबो की तरह। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। माइक फिर से जीता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह शेफ कौन है। वाह, अच्छा किया बेटा। अरे चलो उधर ध्यान दो और सुनो। और अब मुझे बर्थडे केक चाहिए। ठीक है, हम तैयार हैं। बिल्कुल, सब लोग हट जाओ। दादी अब खाना बनाने जा रही है। मुझे आटा चाहिए, ढेर सारा आटा और थोड़ा दूध, चीनी और मक्खन का एक छोटा टुकड़ा। अब सब अच्छी तरह से फेंटेंगे। देखो, तुम दोनों हाथों से फेंट सकती हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा कैसे फेंटते हैं। अपनी पसंद का मोड चालू करें। क्या दादी, उसे जीतना नहीं चाहिए, जल्दी करो। आपको लगता है कि ये तेज है? ये देखिए। ओ दादी, चलो जल्दी करो दादी। ओ नहीं, लगता है कि दादी को शॉर्ट सर्किट हो गया है। और मेरा बैटर तैयार है। मैं इसे खास सांचे में डालूंगी और ओवन में रख दूंगी। चलो टाइम सेट कर देती हूँ। वाह, वापस आ गई है। देखो मेरे पास क्या है। अब मैं दिल के आकार में सबसे स्वादिष्ट वॉफल बेक करूंगी। बैटर को वॉफल मेकर में डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। और अब हमारे वॉफल तैयार है। और जैम के बिना वॉफल कैसा रहेगा? एक बड़ा चम्मच ले। जैम के लिए कोई कंजूसी नहीं, इसे बहुत सारा डालेंगे। अब इसे वॉफल पर सावधानी से फैलाएंगे और बाकी वॉफल को ऊपर रखेंगे। और ऊपर जैम डालना नहीं भूलना है, पर कुछ कमी है। हाँ बिल्कुल, व्हिप्ड क्रीम केक को बहुत सुंदर और स्वादिष्ट बना देगी। ओह, मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। मैं फिर से कुछ भूल गई हूँ। मुझे याद आ गया। अब दादी को जाने दो। पड़ोस के बगीचे से आए हुए बेरीज हमेशा स्वादिष्ट होते हैं, बहुत बढ़िया और सुगंधित। मैं कुछ ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कोई नाराज नहीं होगा। अरे मेरी जगह से हटो। मैं अपने बेरीज सीधे क्रीम पर रखूंगी। यहाँ, यहाँ और इधर। और अब मैं ऊपर से थोड़ी पाउडर चीनी छिड़कूंगी। वाह, अब मेरा केक तैयार है। दादी, आपने बहुत अच्छा केक बनाया है। धन्यवाद बेटा। तुम गंदे हो गए हो। लाओ मैं तुम्हारा मुंह पोंछ दूं। इधर आओ और हिलो मत, दादी अब सब कुछ पोंछ देगी। लगता है समय खत्म हो गया है। अब हमारे स्पंज केक को बाहर निकालने का समय आ गया है। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। बेटा थोड़ा दादी को भी दो। ओह लालची। हमने अपना स्पॉन्ज केक टेबल पर रखा। अब हम इसे काटेंगे। सावधानी से काटना है ताकि खुद की उंगली न काट ले। और अब हमें क्रीम की जरूरत है। इसे नीचे के केक पर लगाते हैं और ऊपर एक नया केक डालते हैं और क्रीम डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सोख ले। फिर केक को चारों तरफ क्रीम से कोट करेंगे और इसे चारों तरफ फैलाएंगे। और जब केक तैयार हो जाता है तो उसे सजाने की भी जरूरत होती है। मैं हवा बबल लूंगी और उसमें केक लपेटूंगी और केक के ऊपर मैं कुछ रंग बिरंगे गमीज के टुकड़े लगाऊंगी। केक तैयार है और यह पक्का सबसे सुंदर और स्वादिष्ट होगा। ओह माइक, तुम्हारा केक कहाँ है? अरे नहीं, मुझे केक बनाने का समय ही नहीं मिला। लगता है यह एक दिलचस्प रेसिपी है। बहुत बढ़िया रेसिपी। वाह, अच्छा है। मैं अब जल्दी से सब कुछ तैयार कर लूंगा। मेरे पास थोड़ा न्यूटेला भी बचा है और मुझे 1 चम्मच आटा, 1 अंडा और थोड़ा दूध भी चाहिए। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है और इस मिक्सचर को माइक्रोवेव में रखना है और तब तक इंतजार करेंगे जब तक सब कुछ उबल न जाए। और यह बस थोड़ी देर और। ओहो, ये हो गया। अब इस जार को बाहर निकालेंगे। ओ सावधान, ये बहुत गर्म है। मेरे पास सब कुछ तैयार है और आप लोग चिंता कर रहे थे। वाह, ये क्या है? बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे इसे ट्राई करना है। वैसे मुझे चम्मच की जरूरत नहीं है।
वाओ, इसका स्वाद अच्छा है, बुरा नहीं है। और अब आगे, ये कितना खूबसूरत है, क्या अद्भुत लग रहा है। चलो जल्दी से इस मास्टरपीस को चख कर देखें। बहुत स्वादिष्ट क्रीम है और ये बहुत अच्छा है। दादी आपने बहुत अच्छा किया है। ओहो, कितना बड़ा और सुंदर केक है और यह सब मेरे लिए है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, च्युइंगम वाला केक, ये कमाल का है। बेशक ये सबसे अच्छा केक है। क्या? अब जाओ उधर जाकर बैठो। बेटा, दादी को दिखाओ कि वो इंटरनेट पर क्या दिखा रहे हैं। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है, मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चख कर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है।
दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अभी बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ।
बहुत बढ़िया। चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ।
गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल, सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया, अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है, ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई, केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरी नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट। और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं एक पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा, कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है।
ओह ये क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है। हाँ इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्तों